चलो आगे चलते हैं फिर। नोट कर लिए सबने? अब तो कर लिया होगा ना सबने नोट। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, बाद में नोट कर लेना, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन नोट करो आप सभी मेरे साथ। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, एक क्वेश्चन नोट करो सभी। लिखो यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, prepare profit and loss account for the year ended for the year ended 31st March 2025। क्या क्या दे रखा है आपको, लिखो इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको रुपीज 1,30,000। इसके बाद रेंट दे रखा है आपको रुपीज 5,000। इसके बाद सैलरी, सैलरी दे रखी है आपको रुपीज 35,000। कमीशन पेड, कमीशन पेड दे रखा है आपको यहां पे 19,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपको रुपीज 5,000। इसके अलावा आपका एडवर्टाइजमेंट दे रखा है यहां पे रुपीज 8,000। इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है आपको ये दे रखा है आपको रुपीज 8,000। डिस्काउंट अलाउड, रुपीज 2,000। और क्या दे रखा है आपको यहां पे, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव दे रखा है आपको 6,000। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 14,000। लीगल चार्जेस रुपीज 10,000। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस, सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? ये आपका 14,000, 14,000। 2,000 दे रखा है ऑफिस एक्सपेंस। लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर दे रखा है आपको रुपीज 6,000। उसके बाद डेप्रीसिएशन भी दे रखा है आपको
डेप्रीसिएशन दे रखा है आपको 4000, और इसके बाद आपका और भी यहाँ पे मिसलेनियस इनकम दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको यहाँ पे ₹2000। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यानी कि आपसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पूछा है। अब इसमें आपसे ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, यानी कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे आपका या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या नेट लॉस। और आपको भी पता है कि जब नेट प्रॉफिट आता है तो उसमें आपकी बिजनेस के अलावा जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो भी जुड़ी होती है, और आपने लेस कर रखा होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी, ठीक है ना, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो हम यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है। चलो इसे सॉल्व करते हैं फिर। देखो फटाफट से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस आपका बैलेंस शीट बचती है, और वो केवल एक क्लास लगाऊंगा उसमें, उसी में आपका ये चैप्टर फिनिश मेरी तरफ से। तो लिखो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। शुरुआत कहां से करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1,30,000। ले लो इधर क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है, 1,30,000। इसके बाद देखो यहां पे दे रखा है रेंट, तो ये क्या है आपका रेंट, बिजनेस का खर्चा है। लिखो यहां पे। अब तो इसमें ध्यान रखना आपकी दोनों इनकम आ जाएंगी, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। इधर आपके ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को लेना है, ध्यान रखना। तो अब इसमें ऐसा देखना ही नहीं है, बस लिखते चलो। रेंट 5,000 लिखो यहां पे, टू रेंट 5,000। इसके बाद है आपका यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया, रेंट ले लिया। अब सैलरी 35,000 लिखो यहां पे, सैलरी 35,000। उसके बाद आपका कमीशन पेड 19,000। कमीशन पेड 19,000। इसके बाद है आपका देखो इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, ये भी इसी में आएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। अब मैं देख रहा हूं अलग से तो नहीं लिख रहा इसमें कि मैंने पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे, ऐसा नहीं है। देखो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैंने इसी में लिख दिया साथ में, तो साथ में ही आएगा ये। अब इसके बाद है आपका ये बिजनेस का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट दे रखा है आपको 8,000 लिखो यहां पे, $8,000। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव 8,000 लिखो इधर। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड लिखो यहां पे, कितना दे रखा है यहां पे 2,000। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव 6,000 लिखो इधर।
कितना था डिस्काउंट रिसीव? 6000 था ना, लिखो 6000। इसके अलावा और देखो यहाँ पे और क्या दे रखा है आपका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14000 लिखो डेबिट साइड में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14000, लीगल चार्जेस 10000, लीगल चार्जेस 10000, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते, इसी में आ जाएगा अभी। लीगल चार्जेस हो गया। अब उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 2000, ऑफिस एक्सपेंसेस 2000। उसके बाद लॉस बाई फायर 6000, लॉस बाई फायर 6000। इसके बाद है आपका यहां पे डेप्रीसिएशन 4000, ये आ गया। इसके बाद है यहां पे आपका और भी देखो इनकम दे रखी है, मिसलेनियस इनकम 2000 लिखो यहां पे, बस हो गया ये लो। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आपको नेट प्रॉफिट आएगा या कितना नेट लॉस आएगा। आपको देखना है ये कि कौन सा टोटल ज़्यादा है इसमें, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का, बताइए कौन सा ज़्यादा लग रहा है आपको। बताइए कौन सा ज़्यादा लग रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। मेरे को क्रेडिट साइड का लग रहा है, यानी कि 1,30,000 प्लस 8,000 प्लस और ये आपका 6 और 2 8,000 फिर से, तो ये टोटल सर आएगा 148। हाँ 148 सर। नहीं 146 आएगा। 138 और 8 कितना हो जाएगा, 146 आएगा ना। क्लियर है, रुको 1,30,000 प्लस 8,000 और प्लस 8,000 146 हुआ ना, तो टोटल आया आपका 1,46,000। इधर भी लिखना आपको यही 1,46,000। क्रेडिट साइड वाला दिखाना है इस बार। हाँ देख लो आप 130 चेक कर लो आप, 146 ही आएगा ना। अब इसमें से इनको लेस करो सबको, इसमें से लेस करो आप रेंट 5,000, लेस करो इसमें से 35,000, लेस करो इसमें से 19,000, लेस करो इसमें से 5 8 13 और 2 15, ठीक है ना। उसके बाद 14,000 और 10,000 24,000 लेस करो सीधा। उसके बाद 6 और 4 10 और 2 12,000 लेस करो, तो ये आया 36,000 आया आपका नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आएगा यहां पे वो आएगा आपका 36,000। क्लियर हुआ, बताएं मुझे। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, इस तरीके से करना है, नोट कर लो आप इसे। ओके सर। हाँ इस तरीके से करना है। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बुक से, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो जल्दी से इसे नोट करो।